हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी 21। दोस्तों, डियर स्टडी 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा है। हम लोग झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे थे और जितने भी हमारे दोस्त लोग जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी से चैनल पे आ जाए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार जेपीएससी और जेएसएससी के जो सिलेबस है झारखंड का, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। आप अगर झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कौन कौन से बुक आप पढ़ते होंगे। आप पढ़ते होंगे उड़ान पब्लिकेशन का बुक पढ़ते होंगे, या फिर आप मनीष रंजन का बुक पढ़ते होंगे, ठीक है, या फिर आप लूसेंट वगैरह फॉलो करते होंगे। तो सारे बुक्स को आप अलग अलग पढ़ते हैं और मैंने सारे बुक्स से टॉपिक वाइज जो टॉपिक आप देख रहे होंगे, जैसे कि आज का टॉपिक हम लोग का वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का जो मनीष रंजन बुक में जो लिखा गया है, जो लूसेंट में लिखा गया या फिर जो उड़ान में लिखा गया है, उन सारे बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट दिया हुआ था ना, उसको कलेक्ट करके मैंने एक जगह बना लिया है। तो अब आपको सारे बुक को अलग अलग देखिए, या फिर मेरे वीडियो को आप हेडफोन लगा करके सुनिए, या फिर अपना नोट्स बनाइए। तो वेलकम यू ऑल अगैन ऑन डियर स्टडी 21। डियर स्टडी 21 झारखंड से रिलेटेड आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब खोलते ही आपको दिख जाएगी झारखंड से। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य और उद्यान, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, मैं आपको एक रूपरेखा बता देता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि झारखंड के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्या झारखंड में कोई राष्ट्रीय उद्यान है, अगर है तो वो कौन सा है। इसके अलावा जो वन्य जीव संरक्षण है, वो संरक्षण के लिए सरकार के कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, उन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य में जानवरों के द्वारा मनुष्यों की अगर कोई क्षति होती है तो उस क्षति के लिए सरकार मुआवजा क्या देती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरह की क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप तैयार होंगे। सो वेलकम यू ऑल अगेन ऑन डियर स्टडी 21। हमारी मेहनत आपकी सफलता का राज बनेगी, बस प्यार बनाए रखिए। चलिए, तो सबसे पहले है झारखंड में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल जो वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है वो कितना है, तो वो आपका 11 है। झारखंड में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 11 है। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे, नेशनल पार्क, तो झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, तो ये आपका पड़ता है लातेहार में, ठीक है। लातेहार में पड़ता है बेतला नेशनल पार्क, जो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अगर जैविक उद्यान की बात करेंगे तो कितने जैविक उद्यान की आज हम लोग चर्चा करेंगे, 4 जैविक उद्यान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड से, और इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उन चारों जैविक उद्यान को देख ही लेते हैं, वो कौन कौन से है। पहला बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है, तो रांची में है, और इसका स्थापना 1994 मतलब 1994 में हुआ था। दूसरा जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो आपका बोकारो में पड़ता है, और ये प्रसिद्ध किसके लिए, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। लोग जवाहरलाल नेहरू पार्क के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। ये जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो बोकारो में है, ये आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोला जाता है, सेल के थ्रू जो प्लांट चलता है ना, जैसे कि बोकारो में बीएसएल प्लांट चलता है, तो सेल के थ्रू जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान को चलाया जाता है, जो बोकारो का एक प्रसिद्ध जैविक उद्यान है। तीसरा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये भी एक झारखंड का महत्वपूर्ण जैविक उद्यान है। ये कहाँ है आपका, रांची में है। इसका स्थापना 1987 में हुआ था IUCN द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। चौथा बिरसा मृग विहार है, जो आपका कालामाटी खूंटी के पास पड़ता है रांची में, और ये आपका सांबर और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने देखा झारखंड के 4 जैविक उद्यान को। इन चारों जैविक उद्यानों में आपका बिरसा जैविक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, बिरसा मृग विहार रांची। 4 जैविक उद्यान में से 3 जैविक उद्यान आपका रांची में है, और एकमात्र जैविक उद्यान जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है, बोकारो में है। क्लियर होगा। कुल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हमने कितनी की थी, तो कुल वन्यजीव अभ्यारण्य 11 है। वो कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका
पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य पलामू में पड़ता है। इसका स्थापना 1976 में हुआ था और ये आपका हाथी, सांभर आदि के लिए प्रसिद्ध है और 794.33 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में फैला हुआ है। ये डाटा देख करके आपको मतलब एक परेशानी सी हो रही होगी कि भैया इतना डाटा हम कैसे याद करेंगे, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ना, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। आप ये जो टोटल देख रहे हैं इतने इतने वन्य जीव अभयारण्य है, तो इनसे हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से देगा कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, हम लोग क्षेत्रफल को देख लेंगे, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पलामू अभयारण्य पलामू में है। आप प्लेस खाली याद कर लीजिए। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में है। महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार में है। दलमा पूर्वी सिंहभूम में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में। तोपचाची अभयारण्य धनबाद में, ठीक है। लावालोंग अभयारण्य चतरा में है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में पड़ता है, जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत पारसनाथ पहाड़ी पड़ती है। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है। पालकोट अभयारण्य गुमला में है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, साहेबगंज में है, ठीक है। और कौन कौन सा अभयारण्य किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, वो सारी चीज़ें उसके बगल में दी हुई है, तो आप उसको एक नज़र डाल लेंगे। ये एक बेसिक के लिए घबराने वाली बात नहीं है कि हमको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद नहीं होगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि झारखंड का अगर हम लोग कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, कोई बात नहीं आज भर ले लो, ठीक है। अगर हम लोग झारखंड के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है और इसके 23,605 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है। क्लियर है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर और जंगल कितना है, 23,605 वर्ग किलोमीटर। तो अगर हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का, तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का अगर परसेंटेज में वन की बात करेंगे तो कितना टोटल वन है, यहाँ पर 29.61% झारखंड टोटल का इसका वन वाला क्षेत्र है, मतलब जंगल वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर भारत के कुल वन क्षेत्र, भारत का मान लीजिए कि 100% वन है, तो उसमें झारखंड में कितना परसेंट होगा, तो झारखंड में 3.4% इसका झारखंड में है टोटल वन, ठीक है। पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर हम लोग झारखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे, झारखंड का क्षेत्रफल अभी मैंने आप लोग को बताया 79714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे भारत का क्षेत्रफल के अनुपात में ये जो क्षेत्रफल है हम लोग झारखंड का, वो कितना है, वो आपका 2.42% है। तो आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है कि झारखंड का जो टोटल वन है वो झारखंड का 29.61% है और भारत के कुल वन का 3.4% है। इसके अलावा झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% में आता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मेरे नोट्स में, मैं आपको बता देता हूँ। भारत का पहला लौह स्टील कारखाना कहाँ है, आपका पूर्वी सिंहभूम में है। 1907 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और 1911 में इसका पहला उत्पादन हुआ था। अब आप बोलेंगे वन्य जीव अभयारण्य में ये कहाँ से आ गया, तो हाँ ये बीच में आ गया, घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बार झारखंड में अगर हाथी परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, कब, 26 सितंबर 2001 ईस्वी को चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, दलमा अभयारण्य में चलाया गया था और इसको गज आरक्षी क्षेत्र, मतलब हाथी के लिए आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व एरिया इसको घोषित किया गया था 2001 ईस्वी में, ठीक है। तो पहली बार हाथी परियोजना कहाँ चलाया गया था, वो दलमा अभयारण्य में चलाया गया था। इसके अलावा अन्य चीज़ें हैं। हरी पहाड़ी झील कहाँ है, तोपचाची अभयारण्य में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी पहाड़ी झील तोपचाची अभयारण्य में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में हुआ था, जो लातेहार में है और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है। 1932 में विश्व की पहली बार बाघ में गणना हुई थी। 1932 में वर्ल्ड में पहली बार बाघ की गणना की गई थी और वो भी कहाँ, तो वो भी झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, जो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। इससे रिलेटेड फैक्ट को आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। कहाँ है, तो लातेहार में है। किसके लिए फेमस है, तो बाघ प्रमुख है यहाँ का। उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर, मैं आपको आगे बताऊंगा किन किन चीज़ों के लिए
बेतला राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो और अपना नोट्स बनाओ। नहीं बना रहे हो तो मेरे वीडियोज़ को हेडफोन लगा करके देखो, क्योंकि अगर आप JPSC JSSC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और इसी तरह के वीडियोज़ मैं लगातार इसमें अपडेट करते जाऊँगा। आपको झारखंड से रिलेटेड सारे बुक से कंबाइंड करके थोड़ा सा टाइम लगता है नोट्स बनाने में, इसलिए मेरी वीडियो लेट से आती है। लेकिन आप अगर एक बार देख लेंगे तो उम्मीद है कि दोबारा आप जरूर इस चैनल पर आएंगे, ठीक है। क्योंकि झारखंड से रिलेटेड मटेरियल की यूट्यूब में बहुत सारी कमी है, मैंने देखा। एक दो लोग काम कर रहे हैं लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। कुछ प्रमुख पक्षी विहार है झारखंड के। वो प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से है और वो कौन कौन सा जिला में पड़ता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में, तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो में, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां में, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में और विहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ये टोटल 6 पक्षी विहार है। ये टोटल 6 पक्षी विहार है जो इस जिलों में पड़ते हैं। तो 6 पक्षी विहार के जिले आप याद रखिए, क्योंकि पता नहीं कब का JPSC में PT में ये डाल देगा, और JSSC में तो खैर कहना ही नहीं होगा, कई बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजमहल जीवाश्म उद्यान की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कहाँ है, साहिबगंज में है। टाटा स्टील जंतु अभ्यारण्य जमशेदपुर में है। नक्षत्र वन एवं सीधो कान्हू पार्क कहाँ है, रांची में है। मेरे DP में जो फोटो लगी हुई है उसी की होगी, आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, डोंट वरी। नक्षत्र वन सीधो कान्हू पार्क रांची में है। जुबली पार्क जमशेदपुर में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका, ये आपका जो है एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, इन सभी चीज़ों के लिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, जो लातेहार में है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है, तो पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में इसका चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ना टोटल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करेंगे तो वो कौन है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो रांची में है वो कौन से मार्ग के किनारे पड़ता है, नेशनल हाईवे 33 NH 33 के बगल में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान पड़ता है, ठीक है। अन्य सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मैं जो भी आपको आज बता रहा हूँ ये आपका जो बुक्स है उन्हीं सब से मैंने तैयार किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको लास्ट तक देखना। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस नदी के किनारे है, सपनी नदी के किनारे। और हाँ, एक बात बताना था, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तो देखिए ही, अगर आपके दोस्त, अगर आपके मित्र, अगर आपके रिलेटिव झारखंड से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उनके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो कई बार सर्च करते हैं यूट्यूब में, मेरा चैनल नया है इसलिए शायद नहीं आ पा रहा होगा। आपकी मदद से अगर मैं उन तक पहुँच जाऊँ तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान मैंने अभी बात किया था, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो कौन सा था, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य था। लेकिन अगर झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान, जो 4 जैविक उद्यान की हमने बात की थी, जिसमें से 3 रांची में था, 1 बोकारो में था, जी हाँ, तो बोकारो वाला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल के द्वारा चलाया जाता है, ये झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है, जो बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि सेल का बहुत ज़मीन है बोकारो में। पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्क हजारीबाग में है। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में ही है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य में कितने वर्षों की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है, तो वो 10 ईयर्स के लिए किया गया है वन्यजीव प्रबंधन का शुरुआत झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। झारखंड के पार्कों का संचालन कौन करता है, तो ये करता है आपका JPMDA, झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट और अथॉरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है झारखंड में सभी पार्कों का प्रबंधन और उनका विकास संबंधी जो भी क्रियाएं होती है उनको संचालित कौन करता है, तो आपका JPMDA करता है, ठीक है, झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। JPMDA के अंतर्गत आने वाले पार्क कौन कौन से हैं जिनको JPMDA जो है उनका देखभाल करता है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिद्धो कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्णा पार्क रांची, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सिल्ली, धोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर,
ठीक है। और सिद्धो कान्हू पार्क जो दुमका में है, सिद्धो कान्हू पार्क 2 जगह है, एक मैंने आपको रांची में भी बताया और एक आपका दुमका में है। तो ये सभी जो जैविक उद्यान वगैरह है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन सब की देखभाल कौन करता है? JPMDA, मतलब झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी देखभाल करता है, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है इस चैप्टर से, तो भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? वो PM होता है, प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड जो वाइल्ड लाइफ है, उनका अध्यक्ष कौन होगा उस बोर्ड का? तो वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, मतलब हमारे प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था? 1972 में। और इसका अपवाद कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अब का पता नहीं है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, अभी अभी जो केरल में हाथी वाला जो हादसा हुआ है, जिसमें एक हथनी को अनारस के अंदर में जो कुछ बारूद वगैरह डाल करके उनको दे दिया गया था, तो इस मुद्दे पर फिर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात की जा रही थी, मतलब वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में, जिसके द्वारा बहुत सारे वन्य जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने के लिए बहुत सारी सज़ा, बहुत सारी उनके रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो है, ये वन्य जीवों को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम 1972 में लाया गया था, लेकिन इसका अपवाद जम्मू एंड कश्मीर था। 2002 झारखंड वन्य प्राणी गणना के अनुसार 2002 ईस्वी में झारखंड में जो है वन्य प्राणियों की गणना की गई थी। और इस गणना के अनुसार देखिए आपकी 2002 ईस्वी में झारखंड में कुल कितने कितने क्या क्या थे। अगर हम लोग बाघ की बात करेंगे तो मात्र 34 बाघ थे। कब? 2002 में। तो आप इमेजिन कीजिए कि आज 2020 आ गया, लगभग 18 साल बाद क्या उन 34 बाघ में से क्या 1-2 बढ़े होंगे या घटे होंगे? अगर किन्हीं को रियल डाटा पता होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई करना, थोड़ा मैं भी देखूं। तेंदुआ 164 थे, हाथी लगभग 750 के आसपास थे, लंगूर लगभग 44,000 के आसपास थे, बंदर 64,000 थे, जंगली सुअर 18,000 थे, नीलगाय 1,262 थे, सांभर 3,000 के आसपास और भालू लगभग 1,800 के आसपास थे। कब? 2002। जिस तरह से आदमी की जनगणना होती है ना, उसी तरह से वन्य जीवों की भी जनगणना 2002 ईस्वी में झारखंड वन्य प्राणी गणना के अनुसार ये डाटा दिया हुआ है, जिसके अनुसार जो बाघ है वो मात्र 34 है, 34 है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य, मैंने आपको बताया था आज हम किन किन बातों की चर्चा करेंगे। तो झारखंड के जो भी रिलेटेड चीज़ें थी वन्य जीवों से, सारी बातें हमने कर ली, उनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और अब हम लोग देखेंगे जो आपका मेंस में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए, कि अगर वन्य जीव जंतुओं द्वारा, अगर पार्क वगैरह में या फिर कहीं भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर आपको उनके द्वारा कोई हानि होती है, मतलब जंगली जानवरों के द्वारा, तो आपको उसके लिए सरकार क्या मुआवजा देगी? तो उसमें सबसे पहला क्या है? मनुष्यों के घायल होने पर अगर आपको घायल करती है कोई जानवर, तो अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं तो आपको कितना मिलेगा? 50,000 रुपये। अगर आप उससे कम के हैं फिर भी आपको 50,000 मिलेगा। और अगर हल्का सा चोट लगा है ना, तो आपको कितना मिलेगा? 10,000 रुपये, ठीक है। तो चलो जंगल की ओर चलते हैं, 50,000 तो मिल ही जाएगा। मनुष्य के अस्थायी रूप से अपंग होने पर, मतलब अगर आपको मान लीजिए, ऐसा खुदा ना करे, अगर आप मान लीजिए जंगल गए, आपको आपका पैर काट दिया, पैर खा गया, ठीक है, या फिर अस्थायी रूप से आपको अपंग कर दिया। अपंग का मतलब होता है पूरी तरह से हैंडीकैप, ठीक है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के अगर आप है, फिर भी आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगा। और उससे कम की है मतलब 1.5 लाख। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप अपंग हो गए, जानवर आपको काट दिया, पैर हाथ कुछ भी पूरा ले गया, फिर अपंग कर दिया आपको, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी आपको सरकार 1.5 लाख रुपये देगी। अगर आपने घर बनाया हुआ है और जंगली हाथी आ गया रात में और आपका घर धंसा दिया, या फिर जानवरों के द्वारा किसी प्रकार से आपका घर का क्षति होता है, अगर आपका घर पक्का मकान है, ढलाई वाला छत, तो आपको 75,000 रुपये मिलेंगे। अगर बिना ढलाई वाला है तो आपको 10,000 मिलेंगे। और कच्चा मकान है, अगर आप घास फूस का, बांस का बनाए हुए, तो आपको 7,500 रुपये, मतलब 7,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें जाननी बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी। अगर आपका पक्का मकान है और अगर आपका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। पक्का मकान बिना ढलाई वाला छत के लिए 10,000, कच्चा मकान के लिए 7,500 मिलेंगे। और अनाज वगैरह के लिए कई बार होता है ना कि हाथी आपके खेत में घुस कर अनाज को नष्ट कर दिया, तो वो अनाज आपका क्विंटल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर प्रति क्विंटल 1,000 रुपये मिलता है, और फिर अधिकतम 5,000 रुपये तक मिल सकता है। इसके अलावा भैंस
गाय बैल की अगर आपकी मृत्यु हो जाती है जंगली जानवरों के द्वारा, उसके लिए आपको 10,000 रुपये मिलने की प्रावधान है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता इसको डील करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड के वनों के प्रकार के बारे में देखेंगे, जिसमें से झारखंड में जो विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शुष्क पतझड़ वन, शुष्क प्रायद्वीपीय वन, ठीक है। इसके बाद आपका आर्द्र प्रायद्वीपीय वन, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, सुरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन सभी वनों की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए डियर स्टडी 21 के साथ, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी से रिलेटेड झारखंड के जो नॉलेज है, झारखंड की जो पढ़ाई है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम झारखंड में नंबर 1 बन करके उभरेंगे। इस दृष्टि में हम काम कर रहे हैं, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। मैं मान सकता हूँ इस वीडियो से बहुत सारी कमियाँ आप निकालेंगे, बट डोंट वरी, समय के साथ उन सारी कमियों को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बाय।